आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसका 24वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सब कुछ जानता था। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के विश्रामवार के लिए। परमेश्वर प्रभु, ये वचन उन लोगों तक पहुंचने दे खुदावंद, जहां पर जिन लोगों को प्रभु इन वचनों की जरूरत है। प्रभु, एक आत्मा भी बचाई जाती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। खुदा, ये वचन उस एक आत्मा तक पहुंचने दे खुदा, ताकि वो आत्माएं बचाई जाएं और स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाए। प्रभु, हमारा अभिषेक करे खुदावंद, हमारे ओठों को छुए मेरे प्रभु, अपने विचारों से, अपने अनुभवों से, अपने अभिषेक, अपने वरदानों से हमें खोले, माला माल करें खुदा, ताकि प्रभु हम भी आपके रहस्यों और भेदों को समझ सकें खुदावंद। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय करें प्रभु जी, प्रकाश का आत्मा दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जब हम इस यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 24वें पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि यीशु ने अपने आप को चेलों के भरोसे नहीं रखा। हमें पता है कि यीशु मसीह एक लक्ष्य के साथ इस दुनिया पर आया। उसका एक लक्ष्य था कि मुझे क्रूस पे जाना है और उस क्रूस पर अपनी जान को देना है और परमेश्वर के खोए हुए संतानों को एक करना है। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी सेवा काल में 12 चेलों को बनाया, और 12 चेलों को उसने इसलिए नहीं बनाया कि उसे पता था कि मुझे गतसमनी के बगीचे में जाना है तो मुझे चेलों की आवश्यकता रहेगी, मुझे मंदिरों में लेन देन करने वालों को उलट पुलट करना है तो मुझे चेलों के साथ की जरूरत पड़ेगी, मुझे अपना मनोबल बढ़ाना है, और मुझे क्रूस पर चढ़ना है तो मुझे चेलों की आवश्यकता पड़ेगी। यीशु मसीह ने अपने चेले इसीलिए नहीं बनाया कि वो जब कठिन परिस्थितियों में जाए तो वो चेलों के दम पर जाए। मेरे प्रियो, उसने चेले इसलिए बनाया कि वो उन्हें सिखाए कि देखो कि मैं कैसे कैसे परिस्थितियों से होके क्रूस तक पहुंचूंगा। यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों के भरोसे नहीं रखा कि चेले समय समय पर उसको दम दे, चेले समय समय पर उसको उत्साह करे, या चेले समय समय पर उसको सांत्वना दे, उसको उत्साह से भरे कि तुझे क्रूस पर चढ़ना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों से इसीलिए जोड़ के नहीं रखा कि समय समय पर चेले उसका उत्साह वर्धन करे और यीशु बड़ी आसानी से क्रूस पर चढ़ जाए। मेरे प्रियो, यीशु को पता था कि मुझे अपमान सहन करना है, मुझे क्रूस पर चढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे बहुत दुख उठाना है, लेकिन उसने चेलों के भरोसे अपने आप को रख नहीं छोड़ा, क्योंकि वो चेलों को जानता था कि चेले किस मन के हैं। और मेरे प्रियो, आप ये देखिए कि यीशु मसीह ने ना तो भीड़ के ऊपर अपने आप को छोड़ के रखा, ना ही चेलों के ऊपर अपने आप को रख छोड़ा, और ना ही यीशु मसीह ने अपने आप को अपने भरोसे पर रख छोड़ा। मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह अपने आप को पर भरोसा रखे हुए रहता कि मैं तो बड़ी आसानी से क्रूस पर मैं मृत्यु का सामना कर लूंगा, बड़ी आसानी से अपमान सहन कर लूंगा, तो मेरे प्रियो, वो गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करने नहीं जाता। इस बात को समझना है कि यीशु मसीह ने अपने आप को ना तो चेलों के भरोसे रख छोड़ा, और ना ही यीशु मसीह ने अपने आप पर भरोसा रखकर वो क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि मेरे चेले किस मन के हैं, और यीशु मसीह ये भी जानता था कि मैं शारीरिक रूप में हूं तो मैं कहीं भी धोखे में गिर सकता हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के भरोसे रखा कि मुझे सामर्थ देने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे उस क्रूस पर जय दिलाने वाला मेरा परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पहाड़ों पर कई दिनों तक प्रार्थना करता था, तो मेरे प्रियो, आप ये देखिए कि जब वो रात को प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना में ये बात भी शामिल होती थी कि खुदा, मैं शारीरिक रूप में हूं, मुझे सामर्थ देना कि मैं उस क्रूस पर बड़ी आसानी से उस अपमान को सहन करते हुए मैं चढ़ जाऊं। लेकिन आप ये देखिए कि यीशु मसीह ने अपने आत्मिक दर्शन को पूरा करने के लिए, आत्मिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो कभी भी चेलों के भरोसे नहीं रहा कि चेले मेरे साथ जुड़े
में रहेंगे तो मैं अपमान को सहन कर लूंगा। मेरे साथ कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो समय बेसमय में मेरे साथ रहे और मुझे उत्साहवर्धन करे। आज हम लोग किसके भरोसे में हैं? आज हम लोगों का भरोसा किस पर है? आज कितने लोग हैं जो कलीसियों पे डिपेंड है, कितने लोग हैं जो चर्च मेंबर पे डिपेंड है, कितने लोग हैं जो माँ बाप पे डिपेंड है, कितने लोग हैं जो बच्चों पे डिपेंड है। मेरे प्रियो, आज हमारा भरोसा किस पर है? हमने अपना भरोसा किस पर रखा हुआ है? बाइबल कहती है श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। तो हमारा भरोसा मनुष्यों पर है, हमारा भरोसा नौकरियों में है, कि हमारा भरोसा नौकरी देने वाले परमेश्वर पर है? हम समय के हिसाब से अपना भरोसा चेंज करते हैं। जब हमारे जीवन में जब सब सही चलता है तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है तो हम सबसे पहले परमेश्वर की तरफ ना जाके हम हमारे आंखों के सामने जो लोग समय बेसमय में खड़े रहते हैं हम उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह से सीखने की कोशिश करेंगे, जो पूर्ण परमेश्वर था, पूर्ण मनुष्य था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने आप पर भरोसा करके उस क्रूस की लड़ाई पर वो ऐसे ही नहीं पहुंच गया मेरे प्रियो, लेकिन उसको मालूम था कि मैं शारीरिक रूप में हूं, इसलिए गethsemane के बगीचे में उसने प्रार्थना किया और स्वर्गदूत आया उसे सामर्थ्य देने के लिए। आप इस बात को समझे कि हम जीवन में हम किसी भी हालातों से होकर क्यों ना गुजरे, लेकिन हमें समझना है कि हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मेरी नौकरी नहीं रहती तो ठीक है, यदि मेरे घर में बीमारी आ जाती है ठीक है, यदि किसी प्रकार की समस्या आ जाती है ठीक है। मेरे प्रियो, एक समय तक व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति भी अपना पीछा छुड़ा लेता है। मेरे प्रियो, मनुष्य बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बोल के बदल जाए। यदि परमेश्वर ने हमें अपने लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया है तो मेरे प्रियो, जन्माने वाली माता छोड़ देगी, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए हमें अपने जीवन का आधार हमें परमेश्वर को बनाना है, क्योंकि मेरे प्रियो, वो नौकरी रहे ना रहे लेकिन हमारा घर चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो बीमारी रहे ना रहे मेरे प्रियो, लेकिन उससे छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए हमारा भरोसा हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वे उस पेड़ के समान होंगे जो बहती हुई नालियों के किनारे रोपे गए। मेरे प्रियो, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पे, मैं आपको बता दूं कि हमारी जड़ कभी नहीं सूखेगी, हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, हमारे फलों में नया रस हमेशा बनता रहेगा। इसीलिए हमें समझना है कि वो व्यक्ति जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है वह उस अधमुए पेड़ के या गिरे हुए पेड़ के समान होता है मेरे प्रियो, जिसको कभी खड़ा नहीं किया जा सकता, जो कभी दोबारा रोपा नहीं जा सकता मेरे प्रियो। वो एक समय में वो सूख जाएगा और मुरझा जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं, परमेश्वर उनको ये कहता है कि वो कभी मुरझाएंगे नहीं। इसीलिए आप विश्वास करें कि जीवन के किसी भी समय में, किसी भी आप परिस्थिति में क्यों ना रहें, लेकिन मनुष्यों पे यदि आप भरोसा रखते हैं तो मनुष्य आपका भरोसा कायम भी रख सकते हैं और आपको धोखा भी दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो, वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी हमें नहीं छोड़ता है और हमें उत्तम उत्तम चराइयों में लेके चलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यीशु ने अपने आप पर ना तो भरोसा किया, ना उसने चेलों पे भरोसा रखा, ना ही उसने भीड़ पे भरोसा रखा कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, मैं तो बड़ी आसानी से क्रूस पे चढ़ जाऊंगा मेरे प्रियो। नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और हर समय जब उसे याद आता था कि मुझे वो सेवा करना है, मुझे क्रूस का दुख उठाना है, तो मेरे प्रियो वो अपने आप को प्रार्थना में लेके चलता था। वो परमेश्वर के सामर्थ्य में अपने आप को रखता था कि खुदा मुझे सामर्थ्य देना कि मुझे वो काम करना है जिस काम के लिए तूने मुझे यहाँ पर भेजा है। इसलिए अब आप ये देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, एक ऐसे पासवान जिन्होंने एक छोटे से कमरे से अपनी पत्नी के साथ, 2 छोटे बच्चों के साथ सेवा चालू करी और उन्होंने प्रार्थनाएं करना चालू करी। उनके कलीसिया में कभी 2 लोग आते थे, कभी 4 लोग आते थे, कभी 5 लोग आते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना कि
कि मैं कमरे से कलीसिया में नहीं आ पा रहा हूं, मेरे पास लोग नहीं आ रहे हैं, मेरे पास चर्च मेंबर नहीं आ रहे, मेरे पास भीड़ नहीं आ रही है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति घुटनों के साथ वो पति पत्नी प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो, और ना जाने कितने साल तक उन्होंने प्रार्थना किया। लेकिन मेरे प्रियो, वो व्यक्ति ने ना तो उन चर्च मेंबर पर विश्वास करके रखा, क्योंकि वो जानता था कि ये मेंबर ऐसे हैं कि आज इस कलीसिया में आ रहे हैं, कल दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे। ना ही उन्होंने ये अपने आप पर भरोसा रखा कि मैं तो वरदानों से माला माल हूं, मैं हूं तो आराम से मैं कलीसिया को बढ़ा सकता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, ना तो उन्होंने चर्च मेंबर पर, ना तो उन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा कि खुदा तू बहुत कुछ कर सकता है, तू जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें तू बहुत कुछ कर सकता है। और मेरे प्रियो, उन्होंने यहीं पर भोपाल में 2 बड़ी कलीसिया बनाने का खुदा ने उन्हें अनुग्रह किया। यदि वो भी उन चर्च मेंबर के भरोसे बैठ जाते, यदि वो अपने ही भरोसे बैठ जाते मेरे प्रियो, तो उन्हें ये मौका नहीं मिलता जो खुदा ने उनको मौका दिया, जो अनुग्रह दिया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा चेक करता है कि हमारा भरोसा किस पर है और कितना है। लेकिन खुदा ने उनको देखा कि वो एक परिवार, एक छोटे से कमरे से कैसे अपनी सेवा चालू किया मेरे प्रियो, और कैसे एक छोटे से कमरे से एक परिवार की सेवकाई कैसे कैसे 150 विश्वासी परिवारों में बदल गई मेरे प्रियो। यही काम होता है, जो परमेश्वर पर बना रहता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है मेरे प्रियो, उसे खुदा 1 से 1000 कर देता है। एक परिवार, एक पासवान ने प्रार्थना करना चालू किया और खुदा ने उनको 2 बड़ी कलीसिया बनाने का अनुग्रह दिया, और आज उन 2 कलीसियाओं में कम से कम 150 परिवार से ज्यादा वहां के चर्च मेंबर हैं। अब आप ये देखिए कि उन्होंने अपने आप पर भरोसा नहीं रखा मेरे प्रियो। इसीलिए जीवन में हमें इस बात को समझना है कि कैसे खुदा हमारे जीवन में काम करता है, खुदा कब हमें कैसे देखना मांगता है। इसलिए बाइबल कहती है कि युद्ध के समय घोड़ा तैयार तो रहता है, परंतु जीत यहोवा से मिलती है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि प्रभु युद्ध के लिए घोड़ा भी आप तैयार कर लीजिए, युद्ध में भी आप चले जाइए, युद्ध में आप हमें जिता भी दीजिए, लेकिन हाँ, युद्ध का जो प्रतिफल है वो हमें मिलना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि हम सब काम परमेश्वर करें और अंत में प्रतिफल हमें मिल जाए? लेकिन मेरे प्रियो, हमें समझना है कि घोड़ा हमें तैयार करना है, घोड़े की नाल हमें ठोकना है, घोड़े को युद्ध तक हमें लेके जाना है, हमें युद्ध तक पहुंच के जाना है, और युद्ध के स्तर में पहुंचने के बाद हमें ये प्रार्थना करना है कि खुदा, मैं इस युद्ध में तो आ गया हूं, लेकिन इस युद्ध में तू मुझे जयवंत करवाएगा। हमें इस बात को समझना है कि भरोसा का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ भी ना करूं और सब काम परमेश्वर कर ले। मैं केवल भरोसा रखूं कि हाँ प्रभु तू मुझे नौकरी देगा, हाँ प्रभु तू मुझे पास करेगा, हाँ प्रभु तू मुझे उत्तम दान वरदान देगा, और मैं बैठे रहूं। मेरे प्रियो, आप जिंदगी भर बैठे रहेंगे लेकिन खुदा आपको कुछ नहीं देगा। खुदा कर्म करने वाले पर आशीष देता है। खुदा ये चाहता है कि युद्ध के समय तुम घोड़ा तैयार करो, उसे जयवंत मैं कराऊंगा। ये परमेश्वर की सोच है, और हमें समझना है कि हमें भरोसा कहां से शुरू करना है। पहले हमें अपना कर्म करना है, कि जहां तक हमें अपना कर्म करना है वहां तक हमें अपना कर्म करना है, और उस कर्म के बाद हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि खुदा, मैंने जो काम किया है मैं भरोसा रखता हूं कि उस काम को तू आशीषित करेगा मेरे प्रियो। और ये मतलब होता है। लेकिन हम लोग ऐसा समझ के बैठे हैं कि जैसे कुछ इनक्रेडिबल टाइप का हो जाएगा, कुछ खुदा अचंबा टाइप कर देगा, हमारी लॉटरी लग जाएगी, पैसे आ जाएंगे अकाउंट में, अचानक से कुछ बड़ा कुछ चमत्कार हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी अलाल लोगों को या आलसी लोगों को ना आशीषित नहीं करता, वो मेहनती लोगों को आशीषित करता है। यदि वो पासवान ये सोच के बैठ जाता कि यार प्रभु का काम है, मेरी तो सैलरी आ रही है, मैं तो बैठे रहूंगा चुपचाप, मैं तो अपना काम करूंगा, हो गया, बाकी प्रभु जाने, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आज वो उस छोटे से कमरे तक ही सीमित हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक जील रखा कि नहीं खुदा, तेरा काम होना चाहिए, और खुदा उसके लिए मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे और उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा, और उत्साह से लोगों को सिखाना पड़ेगा, तो मैं करूंगा। मेरे प्रियो, उस पासवान ने अपना काम किया, तब जाके उसके बाद
खुदा ने काम किया मेरे प्रियो। हम चाहते हैं कि हम काम ना करें, बस खुदा काम करता चला जाए, लेकिन खुदा ये चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब होता है कि खुदा के साथ काम करने वाले। तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं अपना काम करूं और उसके बाद मेरा खुदा काम करेगा। यदि आपके काम रुके हुए हैं मेरे प्रियो, यदि आप विषम परिस्थितियों में हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि आप अपना काम चालू करें और उसके बाद आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर हमारी मेहनत को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। अब आप देखिए, बाइबल कहती है कि बीज बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि प्रभु बीज भी आप बो दो, सींच भी आप दे दो, और सींचने के बाद वो जो बीज की जो फसल होगी ना, वो फसल हमारी होगी। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है बीज बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारा खुदा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो घूरे से उठाकर महिमा के सिंहासन पर बैठाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कब करता है मेरे प्रियो? इस बात को समझना है कि हमें बीज बोना है, हमें बीज बोना है मेरे प्रियो, और हमें उस पर सिंचाई करना है, और फिर हमें भरोसा रखना है कि खुदा, ये बीज जो जमीन के अंदर गया है, मैं नहीं जानता कि ये बीज असफल होगा या सफल होगा, लेकिन खुदा, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूं कि ये बीज जो मैंने बोया हूं, तू इसे असफल नहीं होने देगा, तू इसे सफल होने देगा मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर, और तू इसकी एक बड़ी फसल मेरे जीवन में आशीष के तौर पे मुझे प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, हमें समझना है, हमें इस बात को समझना है, जीत हमें तब मिलेगी जब हम घोड़ा तैयार कर लेंगे मेरे प्रियो। जो हमें परमेश्वर जयवंत कर करेगा जब हम घोड़ा तैयार कर लेंगे मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार कर लेंगे मेरे प्रियो। वो बड़ी फसल हमें तब मिलेगी मेरे प्रियो जब हम विश्वास के साथ बीज बोना चालू कर देंगे। लेकिन आज के विश्वासी लोग जो है, वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, वो खुद काम करना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने तो हर एक व्यक्ति को चुन के रखा है कि इससे हमें प्रार्थना करवाना है, समय पर इससे पैसे मांगना है, समय पर इसके घर चले जाना है। मेरे प्रियो, आज हम हर एक विश्वासियों ने अपने लिए एक व्यक्ति, एक खुदा का जन चुन के रखा है, और समय समय पर उसके पास चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की जरूरत है। पहले हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए कि खुदा, मैं विश्वास के साथ बीज बो रहा हूं, खुदा तू मुझे आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने केवल भरोसा रखता कि तो वो ये परमेश्वर को ये बोलता कि खुदा, धरती में जाने की क्या जरूरत है, मैं तो स्वर्ग में बैठा हुआ हूं, मैं तो यहाँ, तूने मुझे सब दे के रखा है, मुझे जरूरत नहीं कि मैं नीचे जाऊं और ये सब इतना दुख मैं सहन करूं, मैं तो यहीं से बोल देता हूं, सब यहीं पर ठीक हो जाएगा, यहीं से मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसने वहां से ठीक नहीं किया, लेकिन वो धरती पे आया मेरे प्रियो। उसने, वो एक बीज के समान था मेरे प्रियो, जो धरती पे गया, और वो बीज वहां पर मरा, सड़ा, और वो बीज से यीशु मसीह ने, उस बीज के माध्यम से एक बड़ी फसल इस दुनिया पे हम यीशु मसीह की देख रहे हैं मेरे प्रियो। वो एक युद्ध में था मेरे प्रियो, और उस क्रूस में, युद्ध में उसने अपने आप को तैयार करके रखा कि मुझे क्रूस पर जाना है मेरे प्रियो। जब वो क्रूस पर गया तो खुदा ने उसको वहां पर जयवंत किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने इस आत्मिक दर्शन में कभी आलसीपन का जीवन नहीं जिया मेरे प्रियो। उसने गलत तरीके से अपने जीवन को नहीं जिया, उसने केवल भरोसा रखकर, वो केवल अपने माँ बाप से बंधा हुआ नहीं रह गया मेरे प्रियो, लेकिन उसने कर्म किया, और कर्म करने के बाद उसने विश्वास किया कि खुदा, तू मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर, तू मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम केवल सोचते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करते मेरे प्रियो। परमेश्वर उन व्यक्ति से जो सोचता है उन पर आशीष नहीं देता, लेकिन हमारा परमेश्वर काम करने वाले पर आशीष देता है। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि आज अपने जीवन में हमें खुदा में एक नई शुरुआत करें, यदि आप चाह रहे हैं कि हमने जो मनुष्यों पे भरोसा रखा हुआ है, या अपने आप को हमने मनुष्यों या भीड़ पे या विश्वासी लोगों के भरोसे रख छोड़ा है, तो मेरे प्रियो, आप अपना भरोसा वहां से खींचे और अपना भरोसा उस जीवते ईश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसी नदी है जो हमारे पास से गुजरती है मेरे प्रियो, और हमारी जड़ को, हमारे पेड़ को वो हरा भरा कर देती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में हरा भरा होना चाहते, फलों से लदा हुआ होना चाहते, उत्तम आशीष से लबरेज होना चाहते, तो अपना भरोसा मनुष्यों पे से हटाकर परमेश्वर पे लाए मेरे प्रियो, और अपना कर्म करें, अपना काम करना चालू करें,
अपना प्रार्थनाओं का जीवन चालू करें, वो प्रार्थनाओं के बीज बोना चालू करें और आपको खुदा आशीष करेगा और ऊंचा उठाएगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद देता प्रभु आज के दिन के लिए। खुदावंद तेरी बड़ी महिमा हमारे जीवन में है। इस वचन के माध्यम से लोग आशीषित होने पाए, जो जहां फंसे हुए हैं, गलत कॉन्सेप्ट में है खुदावंद, वो वहां से निकलने पाए मेरे प्रभु। आलसी का जीवन नहीं मेरे प्रभु, केवल सोचने वालों का जीवन नहीं, लेकिन काम करने वाला मन दे मेरे खुदावंद, ताकि तू इन्हें ऊपर उठाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।